today our topic is chapter 12, that is areas related to circles. As the name suggests, जैसे आपको दिख रहा है नाम क्या है चैप्टर का, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. तो सर्कल के बारे में हम सर्कल चैप्टर में पढ़ चुके हैं. जो जो बेसिक थ्योरम्स की ज़रूरत थी, सर्कल की जो जो टर्म्स होती हैं, जो भी यूज होती हैं, वो सब हम सर्कल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो वो सब आप रिवाइज कर लेना एक बार सर्कल चैप्टर में से. अब हमें इस चैप्टर में क्या डील करना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल. अब रिलेटेड टू सर्कल की बात है तो क्या होगा, सर्कल का एरिया हो सकता है. सर्कल की कौन कौन सी टर्म्स होती है, सपोज ये सर्कल है, इसका एरिया फाइंड करना आ सकता है. सपोज कोई हमारे पास सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड करना आ सकता है. ये हमारा सेक्टर बन गया. कोई सेगमेंट हो सकता है, वो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना आ सकता है. तो जितनी भी हमारी सर्कल के टर्म्स हैं, वो सारे टर्म्स का हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे. ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे हिसाब से सेक्टर और सेगमेंट के ही आएंगे, आप देखोगे तो. बाकी सर्कल का एरिया तो सभी को पता है. दूसरी टर्म हमारे पास क्या होती है, एक रिंग का एरिया कैसे फाइंड करते हैं. रिंग मतलब सपोज ये सर्कल है, तो ये हमारा जो सर्कुलर पार्ट का जो ये रिंग वाला एरिया है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, ये भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. ये है हमारा रिंग बनती है, रिंग फॉर्म जो होती है. तो ये तो हमें पता ही है कैसे फाइंड करेंगे. आउटर सर्कल में से इनर वाला माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा. तो ऐसे ही कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है इसमें, जहाँ पे सर्कमफेरेंस भी यूज हो सकता है. पेरीमीटर बोले, सर्कमफेरेंस बोले, वो सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी. एरिया यूज होगा, मैं सर्कमफेरेंस पे लिख देती हूँ. ये सारे बेसिक टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे. तो कुछ मेन फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ. बाकी फिर जैसे जैसे टॉपिक में आता जाएगा हम वैसे वैसे कंटिन्यू करते जाएंगे. सबसे पहले मैं लिख रही हूँ पेरीमीटर का फॉर्मूला. एरिया और पेरीमीटर होता क्या है सर्कल का, जो कि बहुत ही बेसिक टर्म है. फर्स्ट इज एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. आर क्या होती है, हमारी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ सर्कल. जनरली आर से डिनोट करते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे. ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल. इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 पे सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर या फिर आउटर बाउंड्री. सब एक ही वर्ड्स हैं, मीनिंग सबका सेम है. ठीक है. पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, और सर्कल की आउटर बाउंड्री को पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं. तो सर्कमफेरेंस तो हमें पता ही है कि क्या होती है. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर. ये फॉर्मूला भी हमें पता है. ठीक है. ये हो गया सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस. बट अगर हमारे पास सेमी सर्कल आ जाए तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल एरिया क्या हुआ, हाफ ऑफ जो भी सर्कल का एरिया होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर. और अगर सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है. सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल जो है उसकी शेप किस तरह की होगी, अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी शेप आएगी कुछ. ये हमारा सेमी सर्कल होगा. अब सेमी सर्कल में अगर आप नोटिस करो तो हमारे जो आउटर बाउंड्री है वो क्या बन रही है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री होती है. तो यहाँ पे आउटर बाउंड्री क्या बनी, अगर मैं सेंटर से स्टार्ट करती हूँ तो ये एक रेडियस, ये कर्व वाला पार्ट, प्लस ये एक रेडियस. ठीक है. कर्व वाला पार्ट है मतलब वो पूरे सर्कल का हाफ हो गया, प्लस में हमारे पास कितनी रेडियस हुई, 2 रेडियस हुई. तो सर्कमफेरेंस बना यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन 2, हाफ हो गया उसका, प्लस आर प्लस आर. ये दोनों रेडियस है, एक ये वाली और एक ये वाली. 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना पाई आर प्लस 2r. कितना बन गया, 2r. तो ये सर्कमफेरेंस क्या होती है, सेमी सर्कल की. कई बार हम क्वेश्चन करते करते फ्लो में ये आर वाली टर्म को भूल जाते हैं कि ये 2r भी आएगा इसमें साथ में, और सीधा 2 पाई आर का हाफ कर देते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं. उसके बाद रिंग का एरिया, आउटर में से इनर, वो जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड कर लेंगे. एज सच इसमें ज़्यादा टॉपिक में कुछ नहीं है, तो हम सीधा एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं.
सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 इज, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि पाई की जो भी वैल्यू आपको गिवन है आपको वही यूज़ करना है। इन केस आपको पाई की कोई भी वैल्यू नहीं गिवन तो आपको खुद स्मार्टली देखना है कि हमें 22/7 लेना है कि हमें 3.14 लेना है। वो स्मार्टली कैसे, वो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। जो भी कैंसिल आउट वाली टर्म है उसके साथ 22/7 ज़्यादा बेटर रहेगा या 3.14 ज़्यादा बेटर रहेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2 सर्कल हुए जिनकी रेडियस क्या हुई 19 और 9। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेज ऑफ 2 सर्कल। तो हमें इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस का सम लेके एक नए सर्कल की सर्कमफेरेंस बनानी है। तो सबसे पहले इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब इसमें देखो हमारे पास रेडियस है तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको नेम दे दिया मैंने R1 और ये है 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, इसको नेम दे दिया R2 और ये हो गया 19 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसको लेट कर लिया, तो लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इसको मैंने नेम दे दिया R ताकि डिफरेंट हो जाए। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल निकालते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल मैं दोनों के साथ साथ निकाल देती हूँ। यहाँ पे हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, तो यहाँ पे देखो क्या बना 2πr1, यहाँ बना 2πr2, 2π एज इट इज़ ये 9, 2π एज इट इज़ ये 19। अब यहाँ पे आप देखो मैंने पाई एज इट इज़ रखा है। क्यों रखा, क्योंकि लास्ट में यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो सर्कमफेरेंस है ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल उसमें भी हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए लास्ट में ही कैलकुलेशन करेंगे हम। यहाँ पे जहाँ तक ज़रूरत है बस उतनी ही आपको कैलकुलेशन करनी है। सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स, देखो यही गिवन था। रिक्वायर्ड किसके इक्वल था, सम के इक्वल है, तो सम देखें यहाँ से क्या आएगा, ये बना 2πr इक्वल्स टू 18π प्लस 38π, 2π एज इट इज़, r एज इट इज़, ये सॉल्व करके बना 56π। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो खुद, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, ऊपर भी हमारा टाइम बच गया और नीचे भी हमारा टाइम बचा कैलकुलेशन में। तो 56/2 कितना आया 28। देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू सर्कल या रिक्वायर्ड सर्कल जो भी था उसकी रेडियस हो गई 28 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्मार्टली किया, हमने कैलकुलेशन यहाँ भी बचाई और हमने कैलकुलेशन यहाँ पे भी बचाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो वही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, फर्स्ट पार्ट में 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सर्कल की रेडियस है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। अब आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, सर्कमफेरेंस था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरियाज है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो ये बना आपका TIY, आपको खुद करना है। इसमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ न्यू सर्कल विल बी इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड किया है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से करना है, बस यहाँ पे एरिया है वहाँ सर्कमफेरेंस था, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। वैसे ही आपको R1 रेडियस लेट करनी है, R2 रेडियस लेट करनी है और R रेडियस लेट करनी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फिगर हमें दे रखी है, एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो कोई भी आर्चरी टारगेट है जिसमें हमें मार्क गिवन है, किस किस कलर से स्कोर वो सब बताया हुआ है। कैसे, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड। आउटवर्ड्स का मतलब जो अंदर की तरफ बाहर की तरफ आता जाएगा, जो सबसे फर्स्ट है वो होगा हमारे पास गोल्ड।
फिर आएगा रेड, फिर आएगा ब्लू और फिर आएगा ब्लैक और फिर आएगा वाइट। तो पहले फिगर देखते हैं। फिर बोला है डायामीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड का डायामीटर हुआ वो 21 हुआ। एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो उनकी जो थिकनेस हुई वो 10.5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो सबका एरिया बता देना है और कोई कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, फॉर्मूला वही लगेगा, बस ध्यान से करना है। ये है हमारा गोल्ड, तो मैंने लिख दिया जी। ये वाला रीजन है रेड, तो ये लिख दिया आर। ये वाला रीजन है ब्लू, तो यहाँ मैंने लिख दिया ब्लू। और ये रीजन है ब्लैक, तो इसको BLACK पूरा लिख दिया। ठीक है, ये BLUERED, ये गोल्ड का जी हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या है, वाइट, तो ये हो गया हमारा वाइट रीजन। ठीक है, कंप्लीट सर्कल की बात है। गोल्ड का मतलब ये पूरा, रेड का मतलब है ये वाला सर्कुलर पार्ट, ब्लैक का मतलब है ये वाला ब्लू का मतलब है ये सर्कुलर पार्ट, ब्लैक का मतलब है ये वाला सर्कुलर पार्ट, और वाइट का मतलब है ये वाला सर्कुलर पार्ट। तो ये हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ एरिया से स्टार्ट करना है। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायामीटर गिवन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गोल्ड का डायामीटर कितना है, 21 मीटर। ठीक है, उसी के साथ सेंटीमीटर, उसी के साथ सबकी थिकनेस, मतलब ये वाली थिकनेस 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5, ये भी 10.5, सबकी थिकनेस जो है 10.5 है। तो रेडियस में उसी अकॉर्डिंगली चेंज आ जाएगा। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो रेडियस बनी 21/2 और मुझे रेड तक पहुंचना है, तो सेंटर से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस, दैट इज 21/2 प्लस 10.5। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, बाकी सारा वही फॉर्मूला है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डायामीटर, क्योंकि डायामीटर ही गिवन था। डायामीटर ऑफ गोल्ड सर्कल इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल इक्वल्स टू 21/2, तो ये भी कितना आ गया, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल क्या हो जाएगा, पाई, आर के साथ मैंने लिख दिया RG, मतलब गोल्ड सर्कल को डिनोट कर रही है, RG स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 10.5 इंटू 10.5, आप खुद कैलकुलेट करना, सॉल्व करके आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ गोल्ड। सेकंड हमें क्या बात करनी है, हमें रेड पे बात करनी है। तो सबसे पहले रेडियस लिखते हैं, रेडियस ऑफ रेड, ये लिखा हमने, रेडियस ऑफ रेड क्या बनेगी, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस विड्थ ऑफ बैंड, जो रेड वाला बैंड है उसकी कितनी विड्थ है, रेडियस है 10.5, विड्थ है 10.5, तो ये बनी 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड। ठीक है, रेड प्लस गोल्ड आएगा, क्योंकि अगर सेंटर से मैं यहाँ तक ले रही हूँ तो देखो गोल्ड और रेड दोनों कवर हो गया, तो हमारे पास कितना बना, पाई आर, यहाँ पे भी लिख दिया रेड स्क्वायर, ये बना 22/7 इंटू 21 इंटू 21, कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड आ गया, और साथ में गोल्ड हमने ऊपर भी निकाला था, तो रेड का एरिया क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो यहाँ से आया 1386 माइनस 346.5, ये आ गया 1039.5, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वो ध्यान रखनी है, यूनिट आपने नहीं छोड़नी है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे क्या आ जाएगा हमारा, ब्लू के लिए स्टार्ट कर देते हैं। रेडियस ऑफ ब्लू कितनी बनेगी, रेडियस ऑफ ब्लू इक्वल्स टू रेडियस ऑफ रेड प्लस
विड्थ ऑफ बैंड, अब देखो यहाँ से ये ब्लू वाला पार्ट था आपका, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस लेनी है, तो रेड की रेडियस भी आ गई और विड्थ भी आ गया। ऐसे ही ये एरिया निकालोगे तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू निकलेगा, उसमें से गोल्ड प्लस रेड हटा देंगे तो ब्लू की थिकनेस आ जाएगी। तो यहाँ से बना 21 प्लस 10.5 दैट इज 31.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ से 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5, सॉल्व करके आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ब्लू कितना आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ब्लू इक्वल्स टू एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड। तो यहाँ से बना 3118.5 माइनस 1386 या 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ब्लू के लिए। अब आता है ब्लैक के लिए। तो ब्लैक के लिए हमारे पास क्या है, ब्लैक बना हमारा 1 2 3 4th पार्ट। तो रेडियस ऑफ ब्लैक बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ जो भी इससे पहले वाली रेडियस थी, रेडियस ऑफ ब्लू प्लस विड्थ ऑफ बैंड। यहाँ पे विड्थ ऑफ बैंड है 10.5 और रेडियस कितनी थी 31.5 प्लस 10.5 ये आया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 42 इंटू 42। इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट तो हमारे पास आएगा 5544। देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लैक पोर्शन रिंग जो भी बोल सकते हो बोल सकते हो वहाँ पे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। जो इससे प्रीवियस आया था वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, माइनस 3118.5 दैट इज 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आता है अब हमारा 5th पार्ट, लास्ट पार्ट दैट इज वाइट। सो रेडियस ऑफ वाइट क्या आएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ ब्लैक प्लस विड्थ ऑफ बैंड। अब रेडियस ऑफ ब्लैक कितना है हमारे पास 42 प्लस 10.5 तो ये बना 52.5 सेंटीमीटर। फिर आता है एरिया, अब किसका, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 8662.5। ठीक है, निकालना क्या है, एरिया ऑफ वाइट, तो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक प्लस वाइट माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू एंड ब्लैक, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया 862.5 माइनस 5544, तो ये आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। इजी था बट थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है, ध्यान से करना है कि कौन सा किसकी रेडियस होगी और कैसे प्रोसीड करना है।